Hello everyone, this is your host and your English का दोस्त विनीत कपूर. Before you, how are you all? और जैसे कि आपको मालूम है, हम सीख रहे हैं ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स इन इंग्लिश. और ये हमारी पूरी सीरीज है जिसमें हम आपको सिखा रहे हैं कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो आपको बहुत परेशान करते होंगे, लेकिन अब नहीं. यस, तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो बहुत अच्छी बात है, जिसमें मैंने आपको बताया था कॉस्टिव वर्ब्स पार्ट 1. यस, लेकिन अगर आपने नहीं देखी है तो माय रिक्वेस्ट इज इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर देखिएगा. आपको मैंने सिखाया था लेट के रूल. ओके, तो लेट में ही आज हम सीखेंगे पार्ट 2. लेट के अगले पार्ट की तरफ चलेंगे जिसमें हम लेट के कुछ और कॉन्सेप्ट्स के बारे में सीखेंगे. ओके, आर यू रेडी? सो इफ यू आर रेडी जस्ट राइट RTG, रेडी टू गो. हियर वी गो. तो सीखते हैं लेट के बारे में कुछ और बातें. पहले मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं कि हमने आपको पिछली बार क्या बताया था. हमने बताया था कि लेट का मतलब ये होता है, और फिर मैंने आपको लेट का स्ट्रक्चर भी दिया था कि लेट के स्ट्रक्चर में अपने बात क्या ध्यान रखनी है. लेट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. जल्दी से बताइए अगर आपने वो वीडियो देखा था तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या काम करती है. राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. मुझे पता चल जाएगा आपने वो वीडियो देखी है कि नहीं, वरना आप हमेशा सोचते रहेंगे वर्ब क्या है, ये या ये. ओके, वीडियो देखिए आपको पता चलेगा. और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि लेट के साथ एक कंफ्यूजन ये होता है कि क्योंकि लेट की तीनों के तीनों फॉर्म्स एक जैसी होती है तो कई बार हमें ये नहीं पता चलता ये पहली है, दूसरी है, या तीसरी है. और मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कैसे देखेंगे. चलिए चलते हैं आगे और एक और कॉन्सेप्ट की तरफ, जहां मैं आपको कुछ डिफरेंस दिखाऊंगा. पहले आज की लेट और बाकी सब चीजों में क्या डिफरेंस होता है, लेकिन उससे पहले असाइनमेंट. मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया था पिछली बार, आपने किया? कमेंट सेक्शन में आपने आंसर दिया था, उसका दिया था. बहुत अच्छी बात है. देखिए, आंसर सही हो या गलत इससे फर्क नहीं पड़ता, दो चीजों से फर्क पड़ता है. आपने कोशिश की और आपने सीखा. फिनिश. ओके, तो चलिए मैं आपको आंसर भी बता देता हूं पिछले असाइनमेंट का. आपने क्या करना था, उसका करेक्ट ऑप्शन भरना था जो भी मैंने आपको दिया था, और देखते हैं हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है. तो चलिए, ये रहा मेरा क्वेश्चन जो मैंने पिछली बार आपको दिया था, और मैंने आपसे कहा था कि आपने कॉम्बिनेशन भरना है. दो ब्लैंक्स हैं, दोनों ब्लैंक में. तो आपको मैंने एक बार बताया था कि आपने इसमें एलिमिनेशन का रूल अप्लाई करके भी आप देख सकते हैं. तो अगर मेरे पास विल है तो इसका मतलब किसी भी हालत में लेट्स तो आ ही नहीं सकता. तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर मुझे देखना हो कि यहां पर क्या आएगा तो सबसे पहले तो मैं एक काम करूंगा कि मैं इसको खत्म कर दूंगा. ओके, दूसरा टू लेट नहीं आ सकता, क्योंकि जो इंफिनिटिव या बेयर इंफिनिटिव लगता है वो यहां लगता है. बेयर इंफिनिटिव क्या होता है मैंने पिछली वीडियो में बताया था, प्लीज वॉच दैट वीडियो. वैसे इंफिनिटिव होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेयर इंफिनिटिव होता है बिना टू के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. लेट के बाद बेयर इंफिनिटिव का इस्तेमाल करते हैं. ओके, तो अगेन वीडियो जरूर देखिएगा. मैं आपको यहां पर लिंक दे दूंगा, आपको दिखाई दे जाएगा ऊपर, और आप उसको जरूर देखिएगा. तो अब यहां पर आ जाते हैं, ये गया ये गया. अब मेरे पास बचे दो ऑप्शन, ये और ये. मैंने आपको बताया है रूल क्या है, लेट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ये बेयर इंफिनिटिव होगा, यानी टू का इस्तेमाल लेट के बाद नहीं करते. नहीं करते तो नहीं करते. तो बस इसको काटो, इसको काटो, इसको काटो, और ये सी इज द राइट आंसर. कितने लोगों ने लिखा था सी? जल्दी से बताइए कितने लोगों ने कमेंट सेक्शन में सी आंसर लिखा था. Give yourself a pat at your back. Well done. Okay, तो आज चलेंगे हम आगे और हम आपको बताएंगे कुछ डिफरेंस. मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, वादा किया था आपसे कि मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि लेट्स में एपॉस्ट्रोफी कब लगाते हैं कब नहीं लगाते. आपको आ जाएगा अगर आप ये सीख लें ये होता क्या है. ओके, तो देखते हैं, एग्जाम्पल से सीखते हैं. और पहले मैं आपको बता देता हूं ये होता क्या है. देखिए, लेट्स जो होता है वो होता है लेट प्लस एस, जो कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में किसी भी वर्ब के साथ लगाते हैं. अगर हमारे पास क्या होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर. थर्ड पर्सन सिंगुलर उसे कहते हैं कि जो ही, शी, इट या नेम को बताता है, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर हुआ इंग्लिश में. तो अगर वो आएगा तो लेट्स आएगा. एक बात तो ये वर्ब का काम करेगा. हाँ, लुक एट द एग्जांपल, द कोच लेट्स. अब ये ध्यान से देखिए कि मैंने यहां पर क्या लगाया, लेट्स. अब मैं किसी भी हालत में यहां पर एपॉस्ट्रोफी नहीं लगाऊंगा, क्योंकि लेट और एपॉस्ट्रोफी अगर लग जाएगा तो उसका मतलब कुछ और होता है. अभी मैं आपको बताऊंगा. लेकिन ये लेट्स किसके लिए आया है, ये कोच के लिए आया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है. कोच थर्ड पर्सन सिंगुलर है, नेम की जगह आ रहा है, तो द कोच लेट्स द प्लेयर. और ये क्या है, दिस इज बेयर इंफिनिटिव. ये क्या है, दिस इज आवर फाइनाइट वर्ब. फाइनाइट, नॉन फाइनाइट.
नॉन फाइनाइट में कौन सा? बेयर इन्फिनेटिव। आपको समझ में आ रहा है? अगर आपको नहीं आया कि बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है, नॉन फाइनाइट क्या होता है, पिछली वीडियो देखिए। वैसे हम आपको फाइनाइट नॉन फाइनाइट पर एक अलग से वीडियो करेंगे और आपको बहुत डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन फिलहाल हम यही बने रहते हैं कि अगर लेट आता है तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ऑब्जेक्ट के बाद। तो देखिए इसका ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है? कोच। ऑब्जेक्ट क्या है? प्लेयर। तो हमारे पास स्ट्रक्चर क्या बना? सब्जेक्ट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। बस आपने यह ध्यान रखना है, जब भी आप लेट का इस्तेमाल करेंगे तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ओके, सब्जेक्ट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। यहां लेट आएगा तो यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये चाहे कोई सी भी फॉर्म हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभी हम सीख रहे हैं लेट्स क्या होता है, तो ये होता है। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं इनकी जो एपोस्ट्रोफी एस वाला है वो क्या होता है, तो देख लेते हैं। हां, ये होता है लेट अस। तो लेट अस को शॉर्ट में बोलते हैं लेट्स। अब इसका एक तरीका ये होता है कि आप जहां पर भी ये लिखा हो इसको खोल के लेट अस पढ़ा कीजिए। अगर ठीक लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो ठीक कर लीजिए, क्या दिक्कत है? ओके, तो देखते हैं कैसे। देखिए ये लेट्स गो, अगर ये वर्ब होता लेट्स ये वाला तो यहां पर गो आ ही नहीं सकता था, बिल्कुल नहीं आ सकता था, क्योंकि वर्ब ये है और एक वर्ब जो आगे आएगा हमारा वो अलग है। लेट्स गो टू मार्केट टुडे। अभी इस वर्ब के साथ जो ये वर्ब आया वो ये कौन सा वर्ब है? ये इसी का बेयर इन्फिनेटिव है। तो इसका ऑब्जेक्ट कहां है? जल्दी से बताइए, इसका ऑब्जेक्ट कहां है? वेयर इज द ऑब्जेक्ट? ये ही तो ऑब्जेक्ट है। तो ये जो अस है ये ऑब्जेक्ट का काम करता है, जो मैंने आपको बताया था कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट ऐसे आता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चेक कर लेते हैं जरा। अब मैं इसको खोल के देखता हूं, लेट प्लस ऑब्जेक्ट यानी अस। अपॉस्ट्रोफी एस का मतलब क्या हुआ? अस, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बिल्कुल ठीक है, यानी कि ये हमारी कसौटी पर बिल्कुल सेंटेंस खरा उतरा है। अगर मैं यहां पर लेट्स लगा देता तो वो गड़बड़ हो जाती। ओके, तो आप याद रखेंगे कि लेट्स कब आता है और लेट्स कब आता है। इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, तो इसका तरीका यह है कि इसको खोलकर पढ़ा कीजिए। ये ऐसे नहीं बनना चाहिए, आपको अटपटा लगेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर लेट एपोस्ट्रोफी एस लगा दूं तो ये ऐसे पढ़ा जाएगा, द कोच लेट अस द प्लेयर। अरे, या तो लेट अस बोलिए या प्लेयर बोलिए, दो ऑब्जेक्ट कैसे लगा देंगे? तो आपको पता चल जाएगा। ओके, तो एक डिफरेंस तो हुआ ये। अब इसकी हम एक्सरसाइज कराएंगे आपको आज ही, और तब पता चलेगा कि आपको पता चला कि नहीं। अच्छा, लेट का मतलब होता है अलाउ। होता है, तो सर लेट की जगह अलाउ लगा सकते हैं? बताइए, लगा सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लगा सकते हैं। तो सर बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर होगा? नहीं, लेट एक स्पेशल केस है। तो लेट और अलाउ में क्या फर्क होता है जरा देख लेते हैं आगे। ओके, हां, डिफरेंस बिटवीन लेट एंड अलाउ। देखिए ये स्ट्रक्चर है लेट का, ये मैंने आपको बता दिया कि लेट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये क्या होता है? बेयर इन्फिनेटिव। व्हाट इज दिस? मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए कि इसको बोला जाता है बेयर इन्फिनेटिव। ओके, दिस इज कॉल्ड बेयर इन्फिनेटिव। अभी ये तो बेयर इन्फिनेटिव हो गया, और आगे देखते हैं, ही लेट मी ड्राइव हिज न्यू बाइक। अब जल्दी से मुझे बताइए कि ये लेट की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है? चलिए, मैंने आपको थर्ड भी छोड़ दिया, क्योंकि थर्ड के लिए हमारे पास हैज एम हेड होना चाहिए था, वो नहीं है। तो या तो फर्स्ट है या सेकंड है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए फर्स्ट और सेकंड। अरे, ये सेकंड फॉर्म है। क्यों? क्योंकि अगर ये फर्स्ट होती तो यहां पर आता लेट्स। अच्छा, इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये सेकंड है या फर्स्ट है, ये हमेशा फर्स्ट होगी। अगर लेट मी ड्राइव है तो भी फर्स्ट, और लेट्स मी ड्राइव है तो भी फर्स्ट, और इसके आगे कभी एस नहीं लगता। ये याद रखिएगा, ये बेस फॉर्म कहलाती है बेयर इन्फिनेटिव। ओके, तो अगर मैं लेट का इस्तेमाल कर रहा हूं, मैंने क्या लगाना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बस इतना ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं अलाउ पर। तो जब भी अलाउ लगेगा तो काम यही करेगा, लेकिन स्ट्रक्चर बदल जाएगा। इसके साथ कभी भी बेयर इन्फिनेटिव नहीं लगाते, ये ध्यान रखिएगा। बेयर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल ज्यादातर हम लेट, मेक और हेल्प के साथ करते हैं। हेल्प में कभी कभी वो रूल टूटता है, लेकिन लेट और मेक के साथ बेयर इन्फिनेटिव का बहुत इस्तेमाल होता है।
ओके, तो अब याद रखिए कि लेट आया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अलाउ आया तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट के बाद, अगर जरूरत है। ओके, ही अलाउड मी टू ड्राइव हिज न्यू बाइक। दोस्तों ये सेकंड फॉर्म थी तो मैंने यहां पर भी सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर आएगा टू ड्राइव और यहां पर आएगा ड्राइव। क्या आपको बात समझ में आई? दोनों डिफरेंस समझ में आए? लेट और लेट्स और लेट और अलाउ। अगर नहीं आए तो कोई बात नहीं, मेरे पास आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, आप उनका आंसर कीजिएगा और आपको समझ में आ जाएगा। याद क्या रखना है? लेट के बाद बेयर इंफिनिटिव, टू नहीं आएगा, अलाउ के बाद टू आएगा। ओके, चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और हमारे पास क्या है, तो ये रहे आपके क्वेश्चंस। अब ये देखिए, पहली बात, यहां लेट्स क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम कह रहे हैं लेट अस ऑब्जेक्ट। अभी इसके बाद जो ये टेस्ट आया है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ऑब्जेक्ट कहां गया? तो यही ऑब्जेक्ट है, इसीलिए मुझे यहां अपॉस्ट्रोफी लगाना पड़ा। अगर मैं ये लगा देता तो गलत हो जाएगा, लेट्स टेस्ट हो जाएगा, विच विल बी रॉन्ग, ऑब्जेक्ट उसका चला जाएगा। ओके, तो अब हम आपको क्वेश्चन देते हैं, आपने क्या करना है? ऑप्शन भरना है। गिवन सेंटेंसेस में मैंने 4 ऑप्शन दिए हैं और 4 में से एक ऑप्शन भरना है, जो भी मैंने आपको ब्लैंक दिया है। आर यू रेडी? हियर वी गो। जल्दी से बताइए क्या आएगा। आपने क्या करना है? लेट और अलाउ, मैंने आपको 2 ऑप्शन दिए हैं और आप इसको एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं। चलो एलिमिनेट करके देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, अगर मैं ये कॉम्बिनेशन लगाता हूं तो याद रखिए लेट के साथ कभी भी टू सिट नहीं आता, गया। अब यहां जाते हैं, अलाउड के साथ कभी भी सिट नहीं आता, टू के बिना, गया। टू लेट का इस्तेमाल नहीं करते, टू यहां लगाते हैं, गया। बचा क्या? ये आंसर। कितना आसान है। आपको एग्जाम्स में भी आते हैं और आपको बोलना भी पड़ता है तो आपको दिक्कत आती है। अलाउ के साथ हम टू सिट का इस्तेमाल करते हैं, तो मैं आंसर में क्या भरूंगा? डी, यानी कि अलाउड आ जाएगा और टू सिट। अब मेरा आपसे सवाल ये है, और आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर जरूर बताइएगा, अगर मैं यहां पर लिख देता हूं लेट, तो यहां पर क्या आएगा? दैट्स माय क्वेश्चन। ओके, और मुझे अब कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। ओके, देखते हैं कितने लोग इसको आंसर करते हैं। यस, मैं आपको बता देता हूं, अगर आपने आंसर कर दिया है अलाउ के साथ टू सिट तो लेट के साथ सिट, लेकिन आपने आंसर देना है जब जब मैं आपसे पूछूंगा। चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ओके, ये रहा सेकंड क्वेश्चन फॉर यू। रवि डैश इज ब्रदर डैश इज मोबाइल। नाउ अगेन, नाउ यू टू बी वेरी केयरफुल अबाउट लेट अपॉस्ट्रोफी एस एंड लेट्स। आपने देखना है ऑब्जेक्ट है कि नहीं। देखें, चलो ऐसे करते हैं, इस बार ऑब्जेक्ट देखते हैं। ये रहा ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट आ गया तो लेट्स नहीं आएगा, एपॉस्ट्रोफी वाला ये गया, क्योंकि यही ऑब्जेक्ट होता है, तो मैं इसको देखूंगा भी नहीं। अब मुझे देखना है कि लेट्स आएगा या लेट आएगा। अगर रवि है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि कहीं पर भी सेकंड फॉर्म के कहीं जिक्र नहीं आ रहा है, कोई क्लॉज नहीं है मेरे पास, 101% लेट्स का इस्तेमाल करूंगा, तो ये गया। अब लेट्स वाले भी 2 बचे, अभी 2 बचे तो कोई दिक्कत नहीं, ये गया, क्योंकि लेट्स के साथ टू नहीं आता, लेट्स के साथ यूज आता है। कितना आसान है। आप इसको बार बार करेंगे तो आप पाएंगे कि मैं अब लेट का इस्तेमाल सीख रहा हूं। ओके, और लेट की जो हमने पिछली वाली वीडियो की थी उसको प्लीज जरूर देखिएगा। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस ही डज नॉट डैश हिज फ्रेंड डैश हिज बुक्स। अब आपने क्या करना है, यहां पर पहले ये वाला ऑप्शन देख लीजिए जल्दी से, या तो अलाउ या लेट, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। तो यहां पर डज है अगर, तो इसका मतलब ये हुआ यहां पर एस वाला नहीं होना चाहिए। अगर एस वाला नहीं होगा तो ये गया, क्योंकि डज के साथ हम एस नहीं लगाते, ये गया। अब मेरे पास 2 बचे, लेट और अलाउ। बस ये देख लीजिए कौन मैच कर रहा है। देखिए ये मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि अलाउ के साथ टू आता, ये गया। बचा क्या? ये आंसर इज बी। आपने बिल्कुल ऐसे ही करने हैं जैसे मैंने आपको सिखाया है। तो उम्मीद है अब आपको क्लियर हो गया होगा कि लेट, लेट्स, अलाउ, इन सब में क्या फर्क है और लेट का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। हमारी वीडियोस को देखते रहिए। कॉस्टिव वर्ब की अगली सीरीज में मैं आपको लेकर चलूंगा एक और कॉस्टिव वर्ब की तरफ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। दिस इज ऑल फ्रॉम योर होस्ट एंड योर इंग्लिश का दोस्त विनीत कपूर, साइनिंग ऑफ। लेट्स विन इट विद विनीत।